दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी की एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिस योजना का नाम है कन्यादान पॉलिसी। दोस्तों ये जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है ये एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी हैं उन सभी पॉलिसी से अच्छी पॉलिसी है। मतलब अगर आपने एक बार इस कन्यादान पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में जान लिया तो उसके बाद आप एलआईसी का कोई दूसरा प्लान ना लेकर इस प्लान को लेने की सोचेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके लाभ ही इतने हैं। यानी कि आपने एलआईसी के बारे में सुना है, एलआईसी की एक टोन है जो कि हमेशा आपने सुनी होगी कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के बाद भी अगर आप ऐसा ही कोई प्लान लेना चाहते हैं तो ये जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब ये जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है स्पेशली इस कन्यादान पॉलिसी को बनाया गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के शादी विवाह के लिए, या कोई माँ बाप ये सोचकर चल रहे हैं कि भाई आज हैं वो जीवित अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कर सकते हैं, पर इन फ्यूचर आगे चलकर अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार का या उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पॉलिसी है कन्यादान पॉलिसी, ये सब चीज़ों को देखते हुए ही एलआईसी ने बनाई है और ये आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों एलआईसी कन्यादान पॉलिसी काफ़ी पुरानी पॉलिसी है पर ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो भाई आप 4,000 रुपये जमा करके भी 80 लाख रुपए तक का बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। दोस्तों आपने यहां पर देखा 4,000 जमा करके 80 लाख रुपए तक का लाभ कैसे मिल सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर देख लें दोस्तों, ये जो एलआईसी है ना, भारतीय जीवन बीमा यानी कि एक भारतीय सरकारी कंपनी है। तो अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ये आपको पता है कि भाई एलआईसी में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई प्लान हमने ले लिया, ठीक है, तो वो हमारा 100% सिक्योर होता है क्योंकि ये सरकारी संस्था है। तो ऐसे में एलआईसी की इस योजना के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं और आप इस पॉलिसी को कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप यहां पर देख लें दोस्तों, ये जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है ना, इसको कौन करा सकता है, इसका लाभ कौन ले सकता है। तो भाई कोई भी व्यक्ति, ठीक है, माँ बाप हो सकते हैं या बच्चे हो सकते हैं। मतलब आप अपने बच्चों के लिए भी इस पॉलिसी को करा सकते हो और माँ बाप अपने लिए भी इस पॉलिसी को करा सकते हैं। बस यहाँ पर जो है अगर माँ बाप हैं तो उनकी एज 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए, और अगर आप अपने बच्चों की इस पॉलिसी को करा रहे हैं तो भाई उनकी उम्र जो है वो 1 साल कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब बच्चों के केस में बच्चों की एज कम से कम 1 साल और माँ बाप के केस में 18 से लेकर 50 साल के बीच। अब यहां पर देख लेते हैं इस पॉलिसी का समय क्या है। तो दोस्तों वैसे तो ये जो पॉलिसी होती है ना, इसका जो समय है वो है कम से कम 13 साल, यानी कि आप कम से कम 13 साल के लिए इस पॉलिसी को करा सकते हैं और मैक्सिमम आप 25 साल तक के लिए इस पॉलिसी को करा सकते हैं। मतलब 13 से लेकर 25 साल के बीच ही कराई जाती है, 13 साल से कम के लिए नहीं होगी और 25 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होगी। अब इसमें पैसा कब तक जमा करना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये 13 साल का प्लान हम लेते हैं या 25 साल का प्लान लेते हैं या इसके बीच में अगर हम कुछ समय रखते हैं कि भी हमें तो इतने समय का प्लान लेना है, तो पैसा कितने दिन जमा करना है, तो पैसा जमा करना है 3 साल कम। यानी कि अगर आप यहाँ पर 13 साल वाला प्लान लेते हैं तो 10 साल आपको पैसा जमा करना है। अगर आप यहाँ पर 25 साल का प्लान चुनते हैं तो आपको 22 साल पैसा जमा करना है। यानी कि जितने का प्लान है उससे 3 साल कम पैसा देना है आपको। 3 साल तक कम पैसा जमा करेंगे, बाकी का 3 साल होल्ड रहता है एलआईसी में। अब इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे क्या मिनिमम एंट्री एज, ठीक है, मिनिमम एंट्री एज माता पिता के केस में 18 से लेकर 50 साल है, ठीक है। मैच्योरिटी एज जो है वो 31 साल से लेकर 65 साल है, यानी कि आपकी पॉलिसी जो मैच्योर जो होती है उसका जो पैसा मिलता है। और पॉलिसी की जो टर्म है वो मिनिमम 13 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर समय एश्योर्ड क्या है, समय एश्योर्ड का मतलब होता है कि मान लो कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो वो कम से कम कितने रुपए की पॉलिसी खरीद सकता है। तो भाई आप कम से कम 2 लाख रुपए की पॉलिसी खरीद सकते हैं। मतलब आपने पॉलिसी ली और आप चाहते हैं कि आपको मैच्योरिटी पर 2 लाख रुपए मिल जाए, आप इसको ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो करोड़ों रुपए यहां से ले सकते हो। मतलब जैसा आपका प्लान होगा, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उसी हिसाब से यहां पर आपको जो है बेनिफिट मिलता है। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि इस पॉलिसी में पैसे कैसे जमा होते हैं। कम से कम, ठीक है, आप इस पॉलिसी में 1,000 रुपए जमा कर सकते हो। 1,000 से कम पैसे जमा नहीं होते हैं, मिनिमम 1,000 रुपए है और ज्यादा से ज्यादा आप इस पॉलिसी में 2 लाख रुपए जमा कर सकते हो। और 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच जो ये पैसा जमा होगा, इसे चाहे आप हर महीने जमा कर सकते हैं अपने हिसाब से डिवाइड करके, या 3 महीने में जमा कर सकते हैं, 6 महीने में जमा कर सकते हैं। मान लो 2 लाख रुपए जमा करने हैं आपको 1 साल के अंदर, तो 1-1 लाख रुपए करके 2 बार में जमा कर दो।
आप चाहते हो 2 लाख रुपए एक साथ साल में जमा करना, 1 साल जमा कर सकते हो। आप चाहते हो तो आप तो 1 ही 1000 रुपये जमा कर रहे हो, तो भाई 1000 रुपये 1 महीने में जमा कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? मिनिमम 1000 रुपये है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए है। अब बहुत से लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर इस पॉलिसी में हमें ब्याज कितना मिलेगा। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो ये LIC का प्रोडक्ट है ना, इस पर कोई फिक्स ब्याज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्याज है, पर आप मान सकते हैं कि लगभग 7-7.5% के आसपास का ब्याज आपको मिल जाता है। क्योंकि ये जो LIC का प्रोडक्ट है ना, इस पर आपको जो पैसा मिलता है, जो आप पैसा जमा करते हैं, उसका 2.5 से लेकर 3 गुना मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7-8% के आसपास का आपका जो ब्याज है वो निकल कर आता है। ब्याज फिक्स नहीं है, पर बहुत से लोगों के कमेंट्स होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर जान लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, ठीक है। अब देखो बेनिफिट ना 2 केस में होता है। 2 केस में कैसा होता है? अब देखो, आपके जो बच्चे हैं आप उनको भी पॉलिसी होल्डर बना सकते हो, यानी कि बच्चों की भी पॉलिसी कर सकते हो। और आप चाहो, यानी कि माता पिता चाहें तो वो अपने नाम से भी पॉलिसी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों की होगी और माता पिता की हो गई। अब मान लो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो किस तरीके से मिलता है उसके बारे में देख लो। मान लो बच्चे हैं और बच्चों की पॉलिसी माता पिता ने कराई 25 साल के लिए, तो पैसा जमा होगा 22 साल तक, 3 साल कम। और मान लो बच्चों के नाम से पॉलिसी कराई। अब ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है, मतलब इन वर्डों को मैं यूज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पॉलिसी के ये बेनिफिट हैं तो हमें यूज करने पड़ेंगे। मान लो कि किसी माता पिता ने अपने बच्चे की पॉलिसी कराई और बच्चे की पॉलिसी कराने के बाद 1 से लेकर 7 साल के बीच कोई दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में अगर उसके बच्चों की डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी, ठीक है, बच्चों के नाम से पॉलिसी में पैसा जमा हुआ है वो माता पिता को ब्याज सहित पूरा पैसा मिल जाएगा। ये इसके बेनिफिट हैं। और अगर मान लो कि बच्चे की जो मृत्यु है वो 7 साल के बाद होती है, पॉलिसी करने के 7 साल के बाद, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मृत्यु का कुछ निश्चित पैसा है। यानी कि ये जो पॉलिसी है ना, इसमें कई सारे लाभ हैं, जैसे क्या, बच्चे की शादी के लिए, ठीक है, बच्चे की शिक्षा के लिए, ठीक है, बच्चे के डेथ बेनिफिट के लिए या माता पिता के लिए, तो ये सारे बेनिफिट हैं। तो इसमें मृत्यु का एक निश्चित अमाउंट है वो पैसा मिलेगा, प्लस जो पैसा जमा किया है वो मिलेगा, और प्लस उस पर जो ब्याज है वो मिलेगा, और ये पैसा मिल जाएगा माता पिता को। मतलब बच्चों के केस में, क्योंकि देखो बच्चे छोटे हैं, पॉलिसी करा दी, कोई दुर्घटना हो जाती है तो माता पिता सोचते हैं कि यार पता नहीं हमारा पैसा ना फंस जाए, तो पैसा नहीं फंसता है, ये माता पिता को पैसा जो है वो मिल जाता है। अब दूसरा लाभ जो होता है वो होता है माता पिता के केस में। मान लो माता पिता हैं जिन्होंने अपने नाम से पॉलिसी कराई, ठीक है, अब माता पिता अपने नाम से पॉलिसी करा रहे हैं, बच्चों को बना दिया नॉमिनी, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, माता पिता अगर जीवित हैं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो भी पैसा जमा करेंगे माता पिता, उसमें 2.5 से लेकर 3 गुना मिल जाएगा। चाहे माता पिता यहाँ पर लाखों का प्लान लें या करोड़ों रुपए का प्लान लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन लागू होती है, डेथ बेनिफिट। अब इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लान है ना, ठीक है, ये जो प्लान है कन्यादान पॉलिसी, इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है, इस बात को देखते हुए, ताकि कोई माता पिता अगर इस प्लान को खरीदते हैं तो बाद में जो भी उन्होंने पैसा जमा किया है, ठीक है, उस पैसे से प्लस जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बताई गई हैं LIC की तरफ से, ठीक है, LIC पूरी जिम्मेदारी लेती है आपके परिवार की। सो वो कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं, तो देखो यहाँ पर ना 2 तरीके से मौत हो सकती है। एक तो होती है नॉर्मल मृत्यु, एक होती है एक्सीडेंट मृत्यु। तो मैं आपको बता दूं, जब नॉर्मल मृत्यु होती है तो थोड़ा सा कम लाभ होता है, पर अगर एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि माता या पिता, ठीक है, जिन्होंने इस पॉलिसी को खरीदा है और अपने बच्चों को बनाया है नॉमिनी, तो ऐसी कंडीशन में उनके बच्चे को 4 लाभ तो मिलते हैं। 4 लाभ कौन कौन से हैं? एक है डेथ बेनिफिट, जो कि मैंने आपको बताया। अब माता पिता ने पॉलिसी कराई, माता पिता ने मान लो आज ही पॉलिसी कराई है ना, ठीक है, आज पॉलिसी कराई है, 1 महीने 2 महीने के बाद भी अगर उसके माता पिता जिसके नाम से पॉलिसी है उसको कुछ हो जाता है, तो भाई जो डेथ बेनिफिट मिलता है ना, पॉलिसी के हिसाब से, पॉलिसी कितने की है उसके हिसाब से उसके, ठीक है, डेथ बेनिफिट का पैसा जो है वो नॉमिनी को मिल जाता है, ठीक है। इसमें 10 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, ठीक है। साथ में सम एश्योर्ड बीमा राशि का, अब ये क्या है? मान लो सम एश्योर्ड का मतलब है कि आपने कोई प्लान लिया, ठीक है, 10 लाख का प्लान था और 25 साल के लिए प्लान लिया और आपको पैसा मिलना था इसमें 27 या 28 लाख, ठीक है। तो उस 27 या 28 लाख का, ठीक है, आप ये मान लो 27 या 28 लाख का, ठीक है, 10% हर साल, ठीक है, 25 साल तक बच्चों को मिलता है। तो आप ये मान लो कि अगर नॉर्मली भी मानकर चलोगे, ठीक है, 25 लाख भी आप मानते हो कि भाई पॉलिसी पूरे होने पर 25 लाख मिलता, तो 25 लाख का 25 साल तक
10% निकालोगे तो 1 लाख रुपए तो लगभग निकल कर आएगा। ठीक है, आप ये मान लो। तो 1 लाख रुपए जो है वो हर साल मिलेगा बच्चों को। अब ये जो बीमा राशि मिलती है ना बच्चों को, ये मिलती है बच्चों की शिक्षा के लिए, ताकि 1 लाख रुपए जब हर साल बच्चों को मिलेगा तो बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी जो पढ़ाई है वो टाइम से होती रहे, इसलिए हर साल 10% रखा गया है। समझ रहे हो। साथ में शादी के लिए मान लो बच्चे की एज जो है वो 18 साल कंप्लीट हो गई, तो 18 साल कंप्लीट होने पर भाई माता पिता ने इस प्लान को इसलिए खरीदा था ताकि उनकी शादी के समय उन्हें 20-25 लाख रुपए मिल जाएंगे, और जो 20-25 लाख मिलेंगे उससे मैं अपने बच्चे की शादी कर दूंगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए LIC, ठीक है, बच्चे की शादी के लिए भी, वो लड़की है या लड़का है, उसकी शादी के लिए भी जब 18 साल एज पूरी हो जाती है तो लगभग आप ये मान लो कि उतना ही पैसा 20 से लेकर 25, ठीक है, लाख रुपए जो हैं, जो भी आपका प्लान है वो अलग से देती है। मतलब जो प्लान आपका चल रहा है वो तो है ही, इतना शादी के लिए अलग से पैसा देती है, क्योंकि अब माता पिता तो है नहीं, तो सारी जिम्मेदारी आ गई यहाँ पर LIC के कंधों पर, जो कि LIC यहाँ पर पूरा निभाती है। अगला है मैच्योरिटी का 50% अलग से पैसा। तो भाई जो भी मैच्योरिटी होती है, ठीक है, मान लो आपने 20 लाख का या 25 लाख का या 30 लाख का प्लान लिया, उसका 50% और मिल जाता है। तो ये तो एट अ टाइम आपको बेनिफिट मिलता है। देखो यहाँ पर है डेथ बेनिफिट में 110% ऑफ सम एश्योर्ड, जो भी आपको पैसा मिलना था उसका भी 110%, ठीक है, यहाँ पर LIC बोलते हैं कि हम डेथ बेनिफिट देते हैं, जिसमें ठीक है 110% सम एश्योर्ड है, प्लस एनुअल इनकम बेनिफिट है, प्लस 10% ऐसे पर ईयर है, जो कि मैंने आपको बताया बच्चे की शिक्षा के लिए, और प्लस यहाँ पर कुछ बोनस होते हैं, ये मिलते हैं। आप जब इस पॉलिसी को देखोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी कि भाई इतना बेनिफिट हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, 4 ही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पर होता क्या है कि इस प्लान को ना उस तरीके से बताया नहीं जाता है ताकि लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जीते जी पॉलिसी का क्या लाभ है। ठीक है, मान लो माता पिता ने, ठीक है, एक खाता खुलवाया, 25 साल तक पैसे जमा करने थे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। माता पिता 4,000 रुपये हर महीने जमा करते, उन्होंने एक ऐसा प्लान लिया माता पिता ने कि हम तो भाई 4,000 रुपये महीना जमा करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई 1 साल के अंदर कितना पैसा जमा होता, तो 1 साल में जमा होता 48,000, मतलब 4,000 महीना जमा कर रहे हो, 12 किस्तों में 48,000 रुपये हो गया। तो 48,000 रुपये अगर 1 साल में जमा हो रहे हैं तो 22 साल तक इस पॉलिसी में कितना पैसा जमा होता, 10,56,000 रुपये जमा हो जाता। क्योंकि दोस्तों ये पॉलिसी जरूर 25 साल की है पर पैसा जमा करना है 22 साल तक। 10,56,000 रुपये हो गया। अब 10,56,000 का मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलता, तो मैच्योरिटी पर जो मिलता वो मिलता 27 लाख। तो हम इसी एग्जाम्पल को देखते हुए, कोई माता पिता 4,000 महीना जमा कर रहा है, इसी एग्जाम्पल को देखते हुए आगे आपको बताएंगे कि इसमें कैसे बेनिफिट होता है। अब दोस्तों मान लो यहाँ पर कि माता या पिता जिसने इस पॉलिसी को खरीदा है, ठीक है, जो पॉलिसी ये ली है, अगर मान लो उन्होंने 1 महीने की एक प्रीमियम दी, क्योंकि यहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल हमारा ये वाला था। यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई माता पिता ने, ठीक है, एक प्लान लिया जो कि 4,000 महीने के जमा करने थे। तो इसमें जो मैच्योरिटी होती वो 27 लाख रुपए की होती। ठीक है, अगर माता पिता जीवित होते तो इतना पैसा उनको मिलता। ठीक है, अब मान लो कि माता पिता ने एक प्रीमियम दिया और एक प्रीमियम में उन्होंने जो है 4,000 रुपये जमा किए, और 4,000 जमा करने के बाद अगले महीने मान लो माता या पिता जिसने भी ये पॉलिसी ली थी, बच्चों को नॉमिनी बनाया था, उनकी मृत्यु हो गई, तो उस केस में कितना लाभ होता है, तो भाई 10 लाख रुपए, ठीक है, नॉमिनी को मैच्योरिटी का उसी समय मिल जाता है। 10 लाख रुपए, मान लो 27 लाख रुपए था मैच्योरिटी, तो उसका 50% तो उसी समय मिल जाता है। मान लो ये जो पॉलिसी है ना, माता पिता जिस दिन से इस पॉलिसी को लेते हैं और पहला प्रीमियम जमा करते हैं, उसी समय ये पॉलिसी एक्टिव हो जाती है, और LIC की जितनी जिम्मेदारी है वो उसी दिन से एक्टिव हो जाती हैं, मतलब सारी जिम्मेदारी LIC पर आ जाती है। तो भाई 50%, ठीक है, होता है 27 लाख का लगभग 13-13.5 लाख रुपए, पर हम उसका भी कम मानने हैं, हम यहाँ पर 10 लाख रुपए मानने हैं कि भाई 10 लाख रुपए जो है वो मिल गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन होती है यहाँ से शुरू, खाता धारक की मृत्यु पॉलिसी तारीख से जितने साल बाद भी होती है, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए मिलेगा। तो मान लो कि 1 महीने के बाद मृत्यु हो गई, ठीक है, तो पॉलिसी का 1 महीने के बाद हुई तो वो वाला महीना भी हो गया। पैसे कितने साल जमा करने थे, तो 22 साल जमा करने थे। तो ऐसी कंडीशन में 22 साल तक यहाँ पर जो है ना, ये 22 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर साल उसके नॉमिनी को, उसके बच्चों को LIC देगी। ठीक है, तो ये 22 लाख रुपए हमारा ये हो गया, क्योंकि भाई उसके माता पिता तो अब जीवित नहीं है, तो LIC को उनकी शिक्षा के लिए, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये हर साल देना है। 1 लाख रुपये शिक्षा के लिए हर साल देना है ताकि उनकी शिक्षा में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसी कंडीशन में 22 लाख रुपये ये हो गया।
अब मैच्योरिटी पर, ठीक है, 25 साल के बाद कितना पैसा मिलता, 27 लाख मिलता ना, तो ये 27 लाख एलआईसी आपको देगी और इसका जो प्रीमियम है वो एलआईसी खुद भरेगी। समझ रहे हो मेरी बात? भाई माता पिता तो जिंदा रहे ही नहीं, तो जब माता पिता जिंदा ही नहीं है तो इस प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? तो जो माता पिता प्रीमियम भर रहे थे 4,000 महीने का, अब इस प्रीमियम को एलआईसी खुद भरेगी और जब मैच्योरिटी समय सीमा होगी आपको मिलेगा, यानी कि आपके बच्चों को मिलेगा 27 लाख रुपए, जो कि यहां पर है। अब मान लो इसी बीच जो बच्चे हैं उनकी एज 18 साल कंप्लीट हो जाती है और बच्चों की शादी का समय आ जाता है और बच्चों की शादी होने का समय है, तो शादी के लिए लगभग 20 लाख रुपए की राशि अलग से, ठीक है, ये जो है एलआईसी और देती है। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे ना तो लगभग ये, ठीक है, 80 लाख या 80 लाख से ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है। तो लगभग 4,000 जमा करने पर इस तरीके से 80 लाख रुपए तक का भी बेनिफिट इस पॉलिसी में मिल जाता है। मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, सारा कुछ आपको इसी पॉलिसी में मिल जाता है। तो भाई ये बहुत शानदार पॉलिसी है एलआईसी की। अब आप सोच रहे होंगे कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, भाई इसको हम कहां पर कराएं, कैसे कराएं, इसके बारे में सही जानकारी, ठीक है, इसका टेबल नंबर क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों के विचार होते हैं। तो चलो मैं यहां पर बता देता हूं। देखो भाई, एलआईसी जीवन लक्ष्य बीमा, समझ रहे हो, एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान नंबर है 733। कंफ्यूजन नहीं लेना है, पहले इस प्लान का नाम था 833, ये ओल्ड वर्जन था, ठीक है। अब इसको अपग्रेड किया गया और अपग्रेड करने के बाद समय एश्योर्ड इसमें 1 लाख रुपए रखा गया। फिर भारत सरकार ने 2024 में फिर इसको अपग्रेड करा और, ठीक है, टेबल नंबर आया 933 पर। दोस्तों अब भारत सरकार ने फिर चेंज कर दिया इसको आईआरडीए की मदद से और अब जो है इसका टेबल नंबर हो गया 733। लेटेस्ट करंट प्लान है, आपको एलआईसी जीवन लक्ष्य 733 प्लान लेना है और आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो बताया गया है हायर मिनिमम एंड सम एश्योर्ड इंप्रूवमेंट सरेंडर पेड, सब कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। साथ में आप देख सकते हो, आपको गूगल पर देखने को मिलेगा एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान है ये, ठीक है। इसमें नॉन लिंक्ड भागीदारी सीमित प्रीमियम योजना है जो विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा, शादी, कन्यादान, देख रहे हो आप यहां पर कन्यादान शब्द आ गया ना, जैसे लक्ष्यों के लिए डिजाइन की गई है। यह बचत और सुरक्षा का संयोजन है और जिसमें पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर भी परिवार को प्रीमियम नहीं भरना पड़ता, एलआईसी प्रीमियम भरती है और मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलता है। बाकी यहां पर देखो डेथ बेनिफिट मिल जाता है, मैच्योरिटी का लाभ मिलता है, प्रीमियम में छूट मिलती है, सीमित बीमा है, आयकर छूट है इनकम टैक्स में, और यहां पर साथ में देखने को मिलता है आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता और भी ज़्यादा जो प्लान है वो और भी ज़्यादा बेनिफिट है वो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में इसमें आपको एक फैब मिलता है, FAB। अब ये क्या होता है फैब? तो फैब का मतलब होता है, ठीक है, एलआईसी में फाइनेंशियल एडिशन बोनस होता है फैब, एडिशनल बेनिफिट बोनस, जो कि मैंने आपको बताया। ये सारे के सारे जो हैं आपको इसी, ठीक है, प्लान के अंदर मिलते हैं। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको बताया गया है कि सम एश्योर्ड, बोनस, फैब, ठीक है, और मैच्योरिटी की जो भी रकम है वो, और इसके अतिरिक्त अलग लाभ जो है वो आपको इस पॉलिसी में मिल जाते हैं। सो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है इस पॉलिसी को कैसे कराना है। तो भाई आपके आसपास कोई भी एलआईसी का एजेंट है, आप उससे संपर्क कर सकते हो, उसको बोल सकते हो जीवन लक्ष्य, ठीक है, पॉलिसी नंबर जो है 733 टेबल नंबर, ये आपको लेना है। आप कहीं भी करा सकते हो, मैंने तो सिर्फ इसके बेनिफिट के बारे में आपको बताया है, मैं कोई एजेंट नहीं हूं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।